हेलो दोस्तों, ऑप्शन सीरीज का एक और क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने सीखा था शॉर्ट स्ट्रैडल। आज हम सीखेंगे शॉर्ट ट्रायंगल। ठीक है, शॉर्ट स्ट्रैडल में हमने क्या सीखा था कि एट द मनी कॉल ऑप्शन को हम सेल करेंगे, एट द मनी पुट ऑप्शन को भी सेल करेंगे। मान लीजिए मार्केट यहाँ पे है, ठीक है, ये है एट द मनी, ठीक है, ये है मार्केट का स्पॉट यानी कि एट द मनी, ठीक है। शॉर्ट स्ट्रैडल में हम क्या करते थे, एट द मनी का एक कॉल ऑप्शन सेल करते थे, एट द मनी का एक पुट ऑप्शन भी सेल करते थे, ठीक है। यानी कि 25,800 कॉल को हमने सेल करते थे और 25,800 का पुट को भी सेल करते थे। लेकिन यहाँ पे शॉर्ट ट्रायंगल पे हम क्या करेंगे, एक आउट ऑफ द मनी कॉल को सेल करेंगे, ओटीएम सी हम सेल करेंगे, एक ओटीएम पी भी सेल करेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ से 200 पॉइंट ऊपर ले लीजिए, ठीक है, ये आउट ऑफ द मनी हो गया, ठीक है, ये आउट ऑफ द मनी हो गया ना। यहाँ से भी नीचे 200 पॉइंट ले लीजिए, 26,000 26,000, ठीक है। तो ये भी आउट ऑफ द मनी है ना, हमने बताया था, ठीक है। ये कॉल के लिए आउट ऑफ द मनी, ठीक है, ये कॉल के लिए आउट ऑफ द मनी, ये पुट के लिए आउट ऑफ द मनी, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक कॉल को सेल करेंगे आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन, ठीक है। 26,000 सी को हम सेल करेंगे, ठीक है, 26,000 सी को हम सेल करेंगे और 25,600 पी को हम सेल करेंगे, ठीक है। ये दोनों स्ट्राइक हमने सेल करेंगे, ठीक है। मान लीजिए ये वाला 25,600 पी, इसका प्राइस मान लीजिए 50, प्रीमियम का प्राइस, ठीक है। इसका प्रीमियम का प्राइस मान लीजिए 50। ये पुट ऑप्शन, ओटीएम पुट ऑप्शन का प्राइस मान लीजिए 50, ये ओटीएम कॉल ऑप्शन का प्रीमियम का प्राइस मान लीजिए 50, ठीक है। 50-50 यहाँ पे दोनों प्रीमियम हमने सेल कर दिया, ठीक है। रिसीव किया, यानी कि रिसीव किया, यहाँ से 50 पॉइंट रिसीव किया, यहाँ से 50 पॉइंट रिसीव किया, ठीक है। और यहाँ पे कंडीशन क्या होना चाहिए, लेस वोलेटिलिटी, ठीक है, वोलेटिलिटी नहीं रहना चाहिए, ठीक है। जैसे कि लॉन्ग स्ट्रैडल एंड स्ट्रैंगल में हमें क्या चाहिए था, वोलेटिलिटी, ठीक है, हाई वोलेटिलिटी चाहिए हमें। लॉन्ग स्ट्रैडल एंड स्ट्रैंगल में हमें हाई वोलेटिलिटी चाहिए, जबकि शॉर्ट स्ट्रैडल एंड स्ट्रैंगल में हमें लेस वोलेटिलिटी चाहिए, ठीक है। वोलेटिलिटी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा वोलेटिलिटी होने से लॉस होगा, शॉर्ट करने में लॉस होगा, ठीक है, क्योंकि डेल्टा हाई हो जाएगा ना। अगर वोलेटिलिटी ज़्यादा आ जाएगा तो डेल्टा हाई हो जाएगा, ठीक है, मूव ज़्यादा फास्ट मूव हो जाएगा, प्रीमियम प्राइस ज़्यादा फास्ट मूव हो जाएगा। इसीलिए हमें लेस वोलेटिलिटी चाहिए, कम वोलेटिलिटी पे हम क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे, शॉर्ट स्ट्रैडल या फिर शॉर्ट स्ट्रैंगल बनाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या होगा, आपका ब्रेक इवन कहाँ तक जाएगा, देखिए एक एक करके समझेंगे। देखिए मान लीजिए हमने ये वाला सेल किया 25,000 सी, ठीक है, इसका पुट ऑप्शन सेल किया, ठीक है, आउट ऑफ द मनी पे। तो होगा क्या, पुट ऑप्शन सेल किया हमने, मतलब हमारा व्यू क्या, इसके ऊपर मार्केट जब तक रहेगा तब तक हमारा प्रॉफिट बने रहेगा, ठीक है। ये जो 50 पॉइंट हमें मिलेगा अगर इसके ऊपर क्लोज होगा, ठीक है। अगर इसके नीचे जाएगा तो हमारा लॉस होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये 50 पॉइंट हमने रिसीव किया, ये सन नो रिसीव किया, यस, ठीक है। तो हमारे पास कितना एडवांटेजेस कितना रहा, 50 पॉइंट।
यानी कि हमारा जो ब्रेक इवन होगा इसके ऊपर 50 पॉइंट, यानी कि 25,650 तक हमारा लॉस नहीं होगा। ठीक है, वैसे कॉल साइड पर देखिए हमने सेल किया 26,000 कॉल ऑप्शन। ठीक है, ये आउट ऑफ द मनी है। देखिए तो कॉल सेल किया मतलब इसके नीचे जब तक रहेगा हमारा प्रॉफिट होगा। ठीक है, अगर इसके नीचे क्लोज हो जाएगा तो ये 50 पॉइंट हमें मिल जाएगा। हमारा लॉस होना शुरू कब होगा? जब ये 26,000 के पार निकल जाएगा। ठीक है, तब हमारा लॉस होना शुरू होगा। ठीक है, हमारे पास 50 पॉइंट का एडवांटेज भी है ना, तो ब्रेक इवन हमारा कहाँ पे? 26,050। ठीक है, ये हो गया हमारा ब्रेक इवन। क्यों? क्योंकि 50 पॉइंट हमने पहले से ही रिसीव कर रखा है। ठीक है, तो इसीलिए हमारा जो रेंज बनता है 25,650 से लेके 26,050 तक। ठीक है, अगर इसके अंदर मार्केट जहां पे भी क्लोज होगा हमें पूरा का पूरा प्रीमियम मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने पहले से ही रिसीव कर रखा है। समझ में आ गया?